विट्ठल महाराज की जय। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका अपना YouTube चैनल से रमन कुमार। आशा करता हूँ आप जहाँ भी कहीं रहे खुश और मंगलमय रहे, हमेशा उन्नति के राहों पर चले। आज मैं आपको श्री हरि भगवान विष्णु विट्ठल रूप में कैसे उत्पन्न हुए उसके बारे में कथा प्रस्तुत करूँगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप इसे बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दोस्तों, भगवान विट्ठल बडरपुर के विट्ठल के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। गौर करने की बात यह है दोस्तों कि यह किसी आसन पर विराजमान नहीं बल्कि एक ईंट पर ही खड़े हैं। 6ठी शताब्दी में पुंडलिक नाम का एक भक्त हुआ करता था जो विष्णु का परम भक्त था। उसका जन्म पडरपुर महाराष्ट्र में हुआ था। एक दिन वह काशी की यात्रा पर निकल पड़ा। जब वह जंगल से गुजर रहा था तब वह रास्ता भटक गया। भटकते हुए रास्ते पर उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वो आश्रम कुक्कट ऋषि का था। आश्रम पहुंचकर पुंडलिक ने महर्षि कुक्कट से काशी जाने का रास्ते के बारे में पूछा। कुक्कट ऋषि ने कहा, मुझे नहीं पता है। तो पुंडलिक ने महर्षि कुक्कट का अपमान कर उनका उपहास किया और कहा, किस तरह के ऋषि हैं आप जो आपको काशी जाने का रास्ता भी नहीं पता है? क्या आप कभी काशी भी नहीं गए क्या? कुक्कट ऋषि का उपहास कर पुंडलिक आगे अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ा। पुंडलिक आश्रम से थोड़ी ही दूर गया था कि उसे कुछ स्त्रियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने देखा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। इधर उधर देखने के बाद पता चला कि आवाज़ तो आश्रम से ही आ रही है और आश्रम में तो कोई स्त्री नहीं थी। वो विस्मय से फिर आश्रम की ओर तरफ चल पड़ा। जब वह आश्रम पहुंचा तो उसे पाया कि 3 औरतें पानी से आश्रम को साफ कर रही हैं। जब उसने उनको पूछा तो उसे पता चला कि वह तीनों औरतें माँ गंगा, माँ सरस्वती और माँ यमुना है। पुंडलिक आश्चर्य में से तंग रह गया कि कैसे यह तीनों उस ऋषि के आश्रम की पवित्रता बनाए हुई हैं। उसे काशी के दर्शन तो छोड़िए, काशी का मार्ग तक नहीं पता है। तब माँ गंगा, यमुना और सरस्वती ने उसे बताया कि पवित्रता और श्रद्धा तो मन में होती है। यह जरूरी नहीं कि आप पवित्र स्थानों की यात्रा करें या फिर कर्मकांड करें। कुक्कट ऋषि ने अपने जीवन में पवित्र मन पुण्य अर्जित किया है कि वह मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। पुंडलिक को अपने बूढ़े माता पिता की याद आई। वह अपने बूढ़े माता पिता को छोड़कर काशी निकला था। इस बात से उसकी आंखें खुल गई और वो वापस घर पहुंचा और अपने माता और पिता को लेकर उसने काशी की यात्रा कराई। इसी घटना के बाद पुंडलिक का जैसे ही जीवन बदल गया हो। उसका जीवन अपने माँ बाप की सेवा में ही चला जाता था। पुंडलिक की मातृ पितृ भक्ति इतनी प्रसिद्ध थी कि असीम भी थी कि एक बार भगवान कृष्ण को भी पुंडलिक के घर जाने का मोह हुआ। भगवान कृष्ण जब पुंडलिक के घर पहुँचे तो पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। अपने घर मेहमान बनकर भगवान स्वयं आए देखकर उसे काफ़ी खुशी हुई, पर उसका मन थोड़ा भी विचलित नहीं हुआ। उसने अपने पास पड़ी एक ईंट को भगवान को तरफ धकेल के कहा, इस पर खड़े रहने के लिए आज्ञा दिया और अपने माता पिता की सेवा पर पुण्य लग गया। माता पिता की सेवा होने के बाद पुंडलिक भगवान कृष्ण के सामने गया और उनसे क्षमा मांगी। भगवान कृष्ण उनकी मातृ पितृ भक्ति को देखकर काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने वर मांगने के लिए कहा। पुंडलिक ने कहा, भगवान मेरे लिए इंतजार करते रहे, इससे भी ज़्यादा क्या हो सकता है। पर भगवान कृष्ण आग्रह किया तो पुंडलिक बोले,
कि आप पृथ्वी पर ही निवास करें और यहीं रहकर अपने भक्तों पर अपनी छाया बनाए रखें। तब से भगवान कृष्ण उसी ईंट पर पढ़नपुर क्षेत्र पर खड़े हैं। बिठोरना शब्द का अर्थ भी यही होता है, भगवान जो ईंट पर खड़े हैं। पटनपुर में स्थित भगवान विट्ठल की मूर्ति स्वयं ही देवनीय है। उसे किसी भी मूर्तिकार ने नहीं तराशा हुआ है और वह अपनी अस्तित्व मोही उसी आकार में आई है। विट्ठल विठोबा अर्थ है पांडुरंगा, एक हिंदू देवता है जिनकी पूजा मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में होती है। उन्हें आमतौर पर भगवान विष्णु अथवा अनेक अवतार श्री कृष्ण अभिभक्ति माना जाता है। महाराष्ट्र के पढ़नपुर में भगवान श्री कृष्ण का प्रसिद्ध मंदिर है। यह श्री कृष्ण श्री हरि विट्ठल रूप में विराजमान है और उनके साथ महालक्ष्मी अवतार रुक्मणी जी की भी पूजा होती है। जो महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ है, यही आस्तपुंडलिकपुर या अपभ्रंश रूप में बड़नपुर कहलाया। दोस्तों, श्री हरि विट्ठल जी की मंत्र लोग विट्ठल विट्ठला जपते हैं। ओम भुव स्वाहा श्री विट्ठलाय नमः, श्री कृष्ण वर्ण विट्ठलाय नमः, श्री विट्ठला अभ्ययामि। ओम विट्ठलावाय नमः। ओम श्री हरि ओम विट्ठलाय नमः। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसे लगी, हमारी जानकारी आपको कैसे लगी, इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, ना भूलें। बड़े अपने से बड़े गुरुजनों, माता पिता सभी बड़ों को हमेशा उनका नमन करना, हमेशा मान सम्मान करना दोस्तों। उनके चरणों में स्वर्ग होता है दोस्तों। अपने माता पिता का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। राधे राधे दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए चैनल के साथ। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।